गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12 क्लास हिस्ट्री 4 लेसन। तो नेक्स्ट जो पार्ट हमारा कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे, तो देखते हैं स्तूप क्यों बनाए जाते थे। ऐसी कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बौद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां हैं, उन प्रयुक्त जो सामान था गाड़ दिए गए थे, उन टीलों को स्तूप कहते हैं। फाइन। मीन्स स्तूप उन जगह पे बनाया जाता था जहां पे कुछ एक महात्मा बुद्ध की अस्थियां या कुछ इंपोर्टेंट जो वस्तुएं रखी जाती थी, वहां पे स्तूप बनाया जाता था। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन यह बौद्ध धर्म में जुड़ गई थी क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र स्थान समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बौद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोक वदा नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर में बांट कर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरूच, सांची और सारनाथ जैसी अनेक जगहों पे स्तूप बनाए गए। स्तूप कैसे बनाए गए, तो स्तूपों की वेदिका और स्तंभ पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और समझने सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, तो कुछ दान शिल्पकारों व्यापारियों की श्रेणी द्वारा दिया गया था। एग्जाम्पल के तौर पे सांची का जो तोरण द्वार एक जो हिस्सा है, उसमें हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों ने दान से बनाया गया था। तो सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेख से अपना नाम बनाया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं, कभी कभी अपना पैसा, रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिखुणियों ने भी दान दिया था। स्तूप की संरचना में स्ट्रक्चर कैसा था स्तूप का जन्म एक गोलार्ध द्वारा एक मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया है। धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल होती गई और चौकोर और गोलाकार आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। इस छज्जे जैसी ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिन्हें यष्टिक कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरूच के प्रारंभिक जो स्तूप है, बिना अलंकार के सिवाय उनमें पत्थरों की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के काट के घेरे के समान थी। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। एक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले की दाईं ओर रखने और परिक्रमा करते थे और मानो कि वे आकाश में सूर्य के पथ पर अनुकरण कर रहे थे। स्तूप के टीले का भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर में शाह जी की डेहरी में स्तूपों के ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के भी काफी एग्जाम्पल मिलते हैं। तो आगे देखते हैं हम स्तूपों की खोज कैसे हुई। अमरावती और सांची की जो नीति है, सांची भोपाल के निकट, तो जैसे कि हमने पहले स्तूप का अपना इतिहास देखा है, हम इतिहास हमें बताते हैं कि कैसे बने ये, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले हैं। उन्होंने उनके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया था। उन्हें ऐसा लगा कि छोटी सी पहाड़ी में कोई खजाना छुपा है। और कुछ वर्षों के बाद कालिनी मैगजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके में गुजरे और हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। तो 1854 में गंटूर जो आंध्र प्रदेश में है, कमिश्नर अमरावती की यात्रा पे थे। मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्हें मद्रास ले गए और उन्हें वेस्टर्न जो तोरण द्वार को भी खोज निकाला। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का जो बौद्ध स्तूप है विशाल और शानदार स्तूप है। 1850 के आसपास जो अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर जो थे अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस पहुंचे, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों ने के बागों में अमरावती स्तूप की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। तो इस इलाके का हर नया अधिकारी है कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उनके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया है। पुरातत्ववेत्ता जो एच कोल जो था,
मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो बिल्कुल अलग ही सोचते थे। इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्राकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। तो दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों की अमरावती पर बात के लिए राजी नहीं कर पाए और खोज की जगह पर संरक्षण जो था सांची के लिए मान ही गए। तो सांची क्यों बच गया? क्योंकि अमरावती नष्ट हो गया। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तो विद्वान इस बात को महत्व नहीं समझ पाए कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है। तो 1880 में जब सांची की खोज हुई तब 3 तोड़ द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी तरह से हालात में था और यह सुझाव और तोड़ द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया गया। कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक में पढ़ेंगे मूर्ति कला। थैंक यू, आज के टॉपिक में इतना ही।